आया हूँ यारो दिल अपना लेके, आँखों में चेहरा किसी का लेके, कोई न कोई मेरा भी होगा यहीं पे कहीं छुपा ही होगा। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.4। और 1.4 बताने के बाद ये पूरा एक्सरसाइज रियल नंबर क्लास 10 का पहला चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए तो दिल थाम के बैठ जाइए। आज आपका जितना भी प्रॉब्लम है, इसका जो भी डाउट है, सारा मैं क्लियर करूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना उसको कैलकुलेशन किए, कह रहा है कि बिना उसको कैलकुलेशन किए आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल है। आपको पहले ये बता रहे हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। 9th क्लास में आप लोग पढ़ा होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, हिंदी वाला के लिए भी मैं आपको एक चीज बता दूं, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है शांत दशमलव, और ये है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब आप सोच रहे हो ये टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। देखिए, ये शांत मतलब जो शांत सुशील आदमी रहेगा, और अशांत मतलब मार काट करने वाला, कान कपार फोड़ने वाला, ठीक है ना। चलिए, तो आपको मैं बता रहा हूं कि टर्मिनेटिंग नॉन, अगर इसको आप नहीं जानते तो इसको बनाना बहुत ही दिक्कत है। एक मैं यहाँ रूल लिख रहा हूँ। देखिए, ये जो रहेगा पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, लेकिन क्यू जो रहेगा, देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में तो रहेगा, लेकिन बट क्यू जो रहेगा 2 पर पावर m और 5 पर पावर n रहेगा। इसको अगर आप समझ गए तो ये एक्सरसाइज आपके लिए चुटकी में पार हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि पी बाई क्यू के फॉर्म में कौन रहेगा, ये, लेकिन क्यू जो रहेगा ऐसा फॉर्म में रहेगा, तब उसको कहेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे उसको? टर्मिनेटिंग। यानी ये जो रहेगा ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो रहेगा, लेकिन बट क्यू डेट इक्वल टू 2 पर पावर m एंड 5 पर पावर n ऐसा रहेगा, तब उसको कहेंगे हम लोग, ऐसा रहने से हम लोग उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, कहते हैं टर्मिनेटिंग। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। खाली एक चीज आपको ध्यान रखना है कि 2 और 5 ही आना चाहिए। 2 सिंगल भी रहेगा तो भी चलेगा, 5 सिंगल भी रहेगा तो भी चलेगा। अगर यहाँ 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब आपको लेके चलते हैं एक्सरसाइज में, और इसी के थ्रू बिना कैलकुलेशन का बताना है, तो आपको ये हेल्प करेगा। बिना कैलकुलेशन का बना नहीं सकते। चलिए, कम टू द पॉइंट। एक चीज मैं यहाँ रूल लिख रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए कि जो क्यू का जो वैल्यू होगा 2 पर पावर m और 5 पर पावर n, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और क्यू क्या है? पी बाई क्यू, ये है डेनोमिनेटर। तो पहला क्वेश्चन जो है ये 13/3125 है। हमको ऊपर से कोई मतलब ही नहीं है। जो पी बाई क्यू था ना, ये जो पी बाई क्यू रहता, पी बाई क्यू, ये तो क्यू का ना मतलब है, ये तो क्यू का वैल्यू ऐसा रहेगा। हमको ऊपर से कोई मतलब ही नहीं है। देखिए 3125, क्या करेंगे? इसका फैक्टर करना है फटफट। 6 पंचे 30। चलिए आप ध्यान दीजिए, 3125 का हम ये एलसीएम ले लिए, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको फैक्टर कर चुके हैं। कितना 5 आया? देखिए 1 2 3 4 5, 1 का कोई मतलब नहीं। ऊपर में देखिए 13, और नीचे कितना 1 2 3 4 5 टू दी पावर 5। आपको बताया था कि नीचे में क्यू जो होना चाहिए, चाहे तो ये हो तो भी चलेगा, सिंगल ये हो तो भी चलेगा, दोनों रहे तो भी चलेगा। देखिए कम से कम 5 तो आया ना। लिखेंगे यस इट इज टर्मिनेटिंग। हिंदी में लिखेंगे हाँ यह शांत है, हाँ यह शांत दशमलव है, बस फिनिश हो गया।
अगर ऐसा नहीं रहता, अगर यहाँ 3 आ जाता है 7 आ जाता तब वो नहीं होता, वैसा भी एक बता दे रहे, बाकी सब छोड़ देंगे आपको बनाने के लिए। देखिए इसका सेकंड नंबर देखिए आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए सेकंड नंबर, सेकंड है 17/8, इसको देखिए ये सेकंड नंबर। तो ऊपर से तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको पता है कि जो भी करना 8 का करना, 8 का करिए इस ढंग से। कितना होगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 कितना बार आया 3 बार, तो 2 पर पावर 3। देखिए 2 तो आया ना, दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो यस इट इज टर्मिनेटिंग लिख दीजिएगा। अब आपको बताते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो आपको बता रहे हैं। चलिए मैं आपको 5 नंबर दिखा रहा हूं। ये देखिए 1 का 5, वो 1 का 5, ये आपका 29, ऊपर से कोई लेना देना ही नहीं है। 343, देखिए हम 343 का फैक्टर कर रहे हैं, ये किससे लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। कितना होगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 है 9 7 63, फिर 7 से 7 बार। देखिए 3 टाइम्स 7, इसका कितना आ रहा है 343 का 7 टू द पावर 3 आ रहा है, 3 7 है ना, 7 टू द पावर 3। एक चीज बताइए 7 यहाँ कहीं है नहीं है, ये 2 था और 5 था, ये क्या था 2 था और 5 था, तो 2 और 5 रहेगा तभी होगा। इसके अलावा जो भी आएगा ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। बिना कैलकुलेशन का हम इसको बता रहे हैं, बिना डिवाइड किए। ये क्या है, यहां लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में क्या लिखेंगे, यह अशांत है, यह अशांत दशमलव है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक और चीज देखिए जिसको बनाने का दरकार ही नहीं है, 7 नंबर कि 129 पर पावर नीचे है 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर कितना 5। देखिए इसको बनाने का दरकार नहीं, पहले से टूटा हुआ, जिसका टूटा नहीं रहता उसको तोड़ते हैं। पहले से टूटा हुआ, इसको देख के ही बताना है। 2 और 5 तो है लेकिन 7 भी है। हमको यहाँ बताए थे कि 2 और 5 ही सिर्फ चाहिए, 7 तो चाहिए नहीं। अगर यहाँ 7 आ गया मतलब ये शांत नहीं है, यह अशांत है। यह लिखेंगे यह अशांत है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, यह अशांत है। अशांत क्यों है, क्योंकि इसमें 7 आ गया, सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए। ध्यान से देखिए, इसके बाद मैं आपको 2 नंबर में लेके चलूंगा और जितना भी इसका रिमेनिंग आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको सेकंड नंबर बता रहा हूं। देखिए सेकंड नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन की राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, हमको दशमलव विस्तार बताना है ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1। देखिए क्वेश्चन 1 में जो क्वेश्चन था उसमें जो रेशनल नंबर है विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज, यानी वे सभी का हमको दशमलव विस्तार बताना है जो कि क्वेश्चन 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है, मतलब शांत दशमलव। कह रहा है कि क्वेश्चन 1 में ये दो में क्या कर रहा है, 2 में कुछ क्वेश्चन नहीं दिया है कि क्वेश्चन 1 में जो टर्मिनेटिंग था, जो शांत दशमलव था, जो शांत दशमलव था, दशमलव मतलब जिसको जो टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग था, उसका हमको दशमलव प्रसार बताना है। क्वेश्चन 1 में जो शांत दशमलव था उसका क्या करना है हमको, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव प्रसार, इसको कहते हैं दशमलव प्रसार हमको बताना है। कहने का मतलब सीधा तरीका में समझिए, हमको दशमलव में उसका आंसर लाना है। दशमलव प्रसार का मतलब उसका दशमलव में आंसर लाएंगे, कैसे लाएंगे उस चीज को समझिए। जो कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन मतलब उसका जो शांत रहेगा बस उसी का हमको दशमलव में लाना है। चलिए अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है, उसका आंसर दशमलव में लाना है, लेकिन जो शांत रहेगा उसी का, जो अशांत रहेगा उसको छोड़ देंगे। चलिए 2 का नंबर फर्स्ट में इसको बनाए थे, ये शांत था। एक बार फिर से इसको करते हैं 3125, ये 5 पे पावर कुछ आ रहा था, 3125 का निकालिए तो कितना आएगा 6 पंचे 30। ये देखिए इसका फैक्टर जो आ रहा था 1 2 3 4 5 टाइम्स 5 टू द पावर 5 आ रहा था। ये 5 था इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था, मतलब ये शांत दशमलव था। देखिए अब क्वेश्चन कर रहा था कि जो शांत है, लिखेंगे यस इट इज टर्मिनेटिंग, या लिखेंगे यस इट इज टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग है, इसका दशमलव प्रसार कैसे करेंगे। देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसे करते हैं, आपको पता है ना कि 10 बनाने के लिए, देखिए दशमलव का मतलब 10 लाना है, तो 10 बनाने के लिए 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। कभी ऐसा रहेगा कि 2 दिया रहेगा तो मतलब 5 लाना है,
यहाँ देखिए वो चीज यहाँ 5 है, तो हमको 10 बनाने के लिए क्या करना होगा कि 5 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान दीजिए यहाँ 5 है तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन 5 यहाँ कितना टाइम से 5 बार, तो 5 को 5 है तो 2 भी हमको 5 बार न लाना है। जब 5 है 5 बार तो 2 भी हमको 5 बार लाना होगा, तब ना 5 को 5 है उसको 5 को 10 बनाने के लिए 5 को हमको 2 भी चाहिए, तब जाके ये 10 बनेगा। तो देखिए नीचे में दिए तो इसको ऊपर भी देना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ देने से क्वेश्चन आएगा कि ये हम दिए क्यों। अब ऊपर दे दिए तो ये दोनों देखिए कट गया ना, तब कुछ नहीं बचा, यही बचा। तो मतलब नीचे दे सकते तो ऊपर भी दे सकते, ऊपर देना ही पड़ेगा, नहीं देने से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, नीचे भी किए और ऊपर भी किए, 2 पर पावर 5। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 13 को रहने दीजिए, 5 को 2 आपको पता है ना 32 होता है। यहाँ देखिए 5 और 2 आपको एक्सपोनेंट्स में बताए थे कि जो नहीं मैच करता उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 5 2 10, और ऊपर जो मैच करता है उसको बस एक ही बार देना है। अब क्या था, क्वेश्चन बन के आपका रेडी है। 13 दूनी 26 के 6 हाथ में रहा 2, 13 39 40 41, इतना हो गया। नीचे आपका 5 का मतलब देखिए ये 5 है, 5 का मतलब है कि 10 पर कितना 0, देखिए ये 5 का मतलब है कि 10 पर 5 को 0, 1 2 3 4 5, जब भी 10 पर 5 रहेगा तो 1 पर बस 5 को 0 डाल दीजिए। और उसके बाद क्या करें कि 5 को 0 का कटिंग करिए, 1 2 3 4 5, अब पॉइंट लगा दीजिए, बस आपका काम खत्म हो गया। और पॉइंट के आगे भी कुछ नहीं तो 0 है। इसका आंसर कितना हो गया 0.00416। चलिए ये समझ गए। अब आपको बता रहे हैं ये 7/8, इसको समझिए। 17/8, 8 को क्या 2 पर पावर 3, जैसे आपको बताया कि हमको 5 लाना है तो 5 में 2 से गुना करेंगे तब ना 10 आएगा। जैसे 2 है तो 2 को यानी 5 को 10 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 को 10 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ये 10 बनेगा। चलिए हो गया। कहने का मतलब हमको दशमलव पर साल लाने के लिए 10 लाना है, तो 2 को 10 बनाने के लिए क्या करना होगा आपको पता ही होगा, क्या कि 2 को 10 बनाना है तो 5 लाइए, 5 दूनी 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3 को 2 है तो 3 को 2 के लिए 3 को 5 आएगा, तो यहाँ 3 देंगे और यहाँ भी 3 देंगे। क्यों देंगे, नीचे देंगे तो ऊपर भी देना होगा। अगर ऊपर नहीं दीजिएगा तो फिर क्वेश्चन पूछेगा आया कहाँ से, दोनों काट दिए तो सिर्फ ये बचा, इसीलिए नीचे दिए तो ऊपर भी देना होगा। अब देखिए ये 17 है, ये कितना होगा 125। यहाँ देखिए 5 और 2 जो नहीं मैच करता उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 5 2 10, और जो मैच करता उसको बस एक ही बार देंगे 3। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर। चलिए ध्यान दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके इतना आया, और 3 का मतलब कितना 0 होगा 1 2 3। क्यों, 3 का मतलब 10 पे 3 को 0, मतलब 1 पे 3 को 0। देखिए अब आपको बताए थे कि 3 को 0 आ गया, तीनों 0 को कटिंग करिए तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट होगा वो भी राइट साइड से। 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट होगा कहां से, राइट साइड से, कभी भी लेफ्ट साइड से मत जाइएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 2.125। देखिए दशमलव एक्सपेंशन हो गया। इसको बनाते, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 1600 है, ऊपर में 15 है, 15 से कुछ करेंगे ही नहीं, पहले 1600 को पहले फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, 1600 का फैक्टर करिए। देखिए आपका 1600 का हम फैक्टर कर चुके हैं। आप बोलिएगा इससे पहले जो बनाए थे वो कहाँ चल गया, सुनिए उसको मिटा दिए हैं। और आप पॉज करके बैक जाके पॉज करके उसको आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए 1600 का हम फैक्टर किए, कितना आया बताइए तो 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 है, 2 पावर 6, और 5 है 2, ओनली 2, 5 है ओनली 2। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, अब यहाँ आप सोचिएगा कि इसको कैसे करेंगे डेसिमल। यहाँ तो 2 6 को 2 है और 2 को 5 है, कैसे करेंगे देखिए आपको बता रहे हैं। अच्छा 2 टोटल कितना है 6 पीस, और 5 कितना पीस 2 पीस, यहाँ 6 पीस 2 है और 5 है मेरा 2 है पीस ना। अच्छा अगर ये नहीं रहता तो इसको आप क्या करते, 6 को 2 है तो हमको 5 भी 6 होना चाहिए, तो 6 को में 6 को 2 है तो 6 को 5 चाहिए। इसको 10 बनाने के लिए 2 को 10 बनाना है तो 6 को 2 है तो 6 को ना 5 चाहिए। अब 6 को 5 के जगह 2 को तो आपके पास पहले से है ये है, 6 को 5 में 2 को आपके पास है ये है, कितना बचा आपके पास जी 4 को बाकी न है, 4 को और लाना होगा। क्या है कि हमको 6 को जरूरत है, 2 को 5 आपके पास पहले से था, 4 को और लाना होगा। कर दीजिए ना कि 5 पर पावर 4, 4 को और दे दिए, नीचे भी और ऊपर भी, दोनों जगह देना पड़ता है, नीचे भी और ऊपर भी। देखिए 6 को 2 चाहिए था, 2 को पहले से मेरे पास था, 4 को 5 और ला दिए, नीचे भी और ऊपर भी। चलिए अब ध्यान दीजिए,
ये 15 है, 5 टाइम्स 4 देखिए 4 गो, 5 5 25, 625 हो गया। इसको जब 5 टाइम्स 4 करेंगे तो अब यहाँ देखिए यहाँ 5 भी मेरा 6 पीस आ गया और 2 भी 6 पीस आ गया है। तो ऐसा करते हैं कि 2 इंटू 5 दे देते हैं और ये भी 6 पीस है और ये भी 6 पीस है, यहाँ भी 6 दे देते हैं, मतलब 6 गो 5, देखिए 4 2 6 गो है ना, 6 गो 2 6 गो है कि नहीं है। इसके बाद क्या करिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, नीचे देखिए 5 2 10, 10 पर पावर कितना हो जाएगा 6। आपको पता है कि 9 3 7 5 यहां से यहां चलाए हैं, 6 का मतलब 10 1 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है कि 6 वो जीरो काटेंगे तो डेसिमल जो आएगा राइट साइड से काउंट करेंगे 6 टाइम्स, वो 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट दे देंगे। ऐसा क्यों किए, क्योंकि 6 डिजिट तो आ नहीं रहा था, पूरी नहीं रहा था, तो क्या किए 2 को जीरो देके पुराना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दे दिया, ये हो गया आपका आंसर 0.009375। बस ये हो गया आंसर। दो का एक चीज हम बता रहे हैं कि 6 बटा, देखिए ये 8 नंबर सवाल है। देखिए 6 को छोड़ दिया, 5 को 5 दिया 15। यहाँ पहले भी बताइए, पहले शांत है, 2 और 5 चाहिए था, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। आपको बताए थे कि 2 के अलावा अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो ये टर्मिनेटिंग नहीं हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। यह अशांत है, यह अशांत है। और आपको बताए थे कि अशांत रहेगा तो दशमलव उसका नहीं करना है, जो शांत रहेगा उसी का करना है, ये इसीलिए आपको बता दिए। ऐसा नहीं कि आप जितना है सबका डेसिमल तोड़ दीजिएगा, नहीं, ये है अशांत, इसका नहीं कुछ करना है। चलिए मैं आपको 3 नंबर बताने जा रहा हूं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझिए। कह रहा है कि पहले ये 3 नंबर में 3 को क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये रेशनल है कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये रेशनल है कि नहीं। अगर ये रेशनल है तो रेशनल है तो उसका क्यू के बारे में बताना, अगर रेशनल है तब, अदरवाइज नहीं। तो पहला चीज तो आपको बताया कि रेशनल किसको कहते हैं और इरेशनल किसको कहते हैं, मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता शांत और एक होता अशांत। शांत मतलब जो थोड़ा सा भी दीजिए तो शांत रह गया, हाँ ठीक है बाबू इतना, लेकिन किसी को 10 रुपया दीजिएगा तो भी अशांत रहेगा, हमको 100 रुपया दीजिए, हमको 20 रुपया, आपको मार दंगा कर देगा, इसीलिए तो उसको कहते हैं अशांत। अब यहाँ एक चीज देखिए, इसमें इसका शकल देखने से ही आपको लगेगा ये शांत हुआ का है। देखिए 9 पे जाकर स्टॉप हो गया, बेचारा बहुत शरीफ बच्चा है, देखिए 9 में जाके स्टॉप हो गया। इसको देखिए ना, देखने से लगेगा कि हा ही घुस गया है, देखिए डॉटे 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 जाते रहेगा, ये पूरा अशांत। इसको शकल देखने से कहिए क्या है, अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत है, अशांत। इसको देखिए डैश लगा है, आपको बताए थे ना 9 क्लास में डैश का मतलब क्या। अगर आपको ये चैप्टर और ज्यादा क्लियर करना है तो मेरा 9 क्लास का डिस्क्रिप्शन नीचे दे देंगे, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला पता चल जाएगा आपको। डैश का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट होते रहेगा तभी ये डैश लगता है, यानी इतना के बाद फिर 1 से लेकर 9 तक आते रहेगा, मतलब ये डॉटेड है। ये भी क्या है, ये शकल से ही चोर है, मतलब अशांत है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, समझ गए होंगे। तो ये जो है क्वेश्चन कर रहा था कौन कौन सा इरेशनल है कौन कौन सा इरेशनल है, ये दोनों इरेशनल, ये फिनिश हो गया। अब ये रेशनल क्वेश्चन था, जो रेशनल है ना उसको क्यू के बारे में बताना। आप पूछिएगा क्यू क्या है, आप तो जानते हैं ना पी वाई क्यू। क्यू का क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, पी होता है नॉमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं अंश और इसको क्या कहते हैं हर। उसका हमको हर के बारे में बताना है, क्यू के बारे में बताना है, मतलब हर के बारे में बताना है। सुनिए इसका हर, ये तो टर्मिनेटिंग है ना, लिखेंगे इट इज रेशनल, यहाँ लिखेंगे इट इज रेशनल, इट इज रेशनल, यहाँ लिख दीजिएगा। हम यहाँ मिटा रहे हैं, अब जब बनाइएगा तो फिर लिखिएगा। उसके बाद सुनिए इसका हम क्यू कैसे बनाएंगे। आपको पता है कि जब ये पॉइंट है, पॉइंट को जब हटाएंगे कितना डिजिट है इस पॉइंट के बाद, बताइए कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसके नीचे कुछ न तो 1 है और 9 को 0 आएगा। जब भी इसको हटाएंगे 9 डिजिट है तो 9 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका क्यू जो होगा ये होगा, और इसका आंसर जब भी रहेगा देखिए 2 और 5, क्यों पता है, ये सारा क्या है 10 न है। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 पावर कितना 9 न है, ये जितना है 10 पावर 9 है। इसको ऐसे लिखिए, ऊपर में कितना 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको क्या लिखेंगे 10 पावर कितना 9। और एक चीज बताइए, जो 10 है इसके 10 के बारे में समझिए। जो 10 है, 10 किसका फैक्टर है, 10 को 5 गुना 2 कहेंगे, तो क्यू जो रहेगा चाहे तो 5 होगा और चाहे तो 2 होगा। इसका आंसर यही है, चाहे 5 या 2। क्यों, इसका जो डिनोमिनेटर होगा यानी इसका जो फैक्टर होगा क्यू जो होगा, चाहे तो 5 होगा या 2 होगा, दोनों मिलके ही 10 बना है। बस हो गया आंसर, और ये चैप्टर आपका फिनिश। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है
तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, आपका जितना फ्रेंड्स है उसको भी सिखाइए। अगर आप सीख लेते हैं, जिसको डाउट हो रहा है उसको भी आप बताइए। और ज़्यादा क्या कहेंगे, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद चाहे तो ट्रिगोनोमेट्री या इसके बाद वाला पॉलिनोमियल्स बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।